हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरो 1111। माय नेम इज़ नूर। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। अच्छा, आज की रीडिंग भी जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। जनरल रीडिंग में और पर्सनल रीडिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, ठीक है। अगर आपको पर्सनल सेशंस बुक करवाने हैं, क्या डिटेल्स हैं, क्या सारी चीज़ें हैं, वो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चाहें तो आप इंस्टाग्राम पर मेरे साथ ज्वाइन भी हो सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट मी सी, देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं आज आपकी रीडिंग की। लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। प्लीज़ जो चीज़ आपसे रेजोनेट्स हो उसको ले लेना, बाकी को जाने देना, वो आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले मैं कार्ड्स निकालना स्टार्ट करूँगी, ठीक है। सो 1 2 3 4, ठीक है। Oh my God, look at this, man. Phoenix. दो कार्ड्स मुझे यहाँ से चाहिए। आज एक येस नो वाला सेशन भी करेंगे लास्ट में, ठीक है। तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहो। ओके, वहाँ पर माइस की एनर्जी है, ठीक है। ये एनर्जी जो है वो भी मैं बताती हूँ, वेट। तो पहले ये वाले कार्ड्स आए थे। यहाँ पर है पाम ट्री, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। ओके, काफ़ी सारी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। व्हाट एंड हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू अगर बोला जाए तो। यहाँ पर हार्ट विथ अ की है, वेलकमिंग लव, मीटिंग द वन, ओपन योर हार्ट, गेटिंग टुगेदर, परफेक्ट। वाओ, सो अमेजिंग यार, ब्यूटीफुल। हु इज़ दिस पर्सन? हु इज़ दिस पर्सन जो आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर है, बट या तो आपकी कुछ मूवमेंट दिख रही है। वेट, देखते हैं यहाँ पे क्या है। गर्ल टॉक, टाइम विथ फ्रेंड्स, मूविंग ऑन। ओ माय गॉड, वाओ। तभी, ओ माय गॉड, अच्छा तभी यहाँ पर ये वाला बॉटम में कार्ड आया था, न्यू फेस। आपने देखा द फ्यूनिक्स, ये जो बर्ड होता है ये अपनी जलता है, फिर अपनी ही राख से खुद को, ये एक मिस्टीरियस बर्ड है, तिलिस्माती बर्ड, ठीक है। ये अपनी ही राख से खुद ही जल के फिर रीबर्थ होता है। कहते हैं ना, जल जल के तप थप के इंसान फिर अपनी ही राख से खुद उभर रहा है, यू नो। आपकी भी वही एनर्जी दिख रही है, बड़ी हाई फ्रिक्वेंसी में हो आज आप। ओ माय, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई हूँ आज की रीडिंग के साथ। इतनी अच्छी रीडिंग, इतनी अच्छी एनर्जीज, कौन हो इतनी अच्छी एनर्जीज में हो। मतलब इतने दिनों के बाद मैं रीडिंग्स करती आ रही हूँ, एनर्जीज निकलती है, लेकिन आज ये जो रीडिंग है ना, मुझे एकदम से एक्साइटमेंट हो रहा है। आप में से कुछ ऐसा बंदा कोई मुझे देख रहा है कि जो बहुत ही ज़्यादा चुलबुला, बहुत ही एक्साइटेड है, यानी यार वो हद होती है हर चीज़ की। भाई उम्र का तकाजा नहीं है मेरा, हाँ, ये इतना ज़्यादा एक्साइटेड होने का। कहीं गिर विर गए इस उम्र में, चूक वूक पड़ गई तो फिर कमर में, है ना, तो जोकिंग। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि आप में शिफ्ट आ रहा है, आप में चेंज आ रहा है, आप में न्यू बर्थ आ रहा है, आप में एक्साइटमेंट है कि यार अब आगे बढ़ना है, अब कुछ करके दिखाना है। अभी यू नो अब बस बहुत हो चुका, बहुत ज़िंदगी को लाइट ले लिया, बहुत लोगों को हमने दिया, अब बस बहुत हो चुका। अभी दिल का दरवाज़ा उसके लिए खुलेगा जो कि सच में डिज़र्व करता है। मुझे लग रहा है जैसे कि अब आप जैसे पास्ट वाली एनर्जी से धीरे धीरे खुद को बाहर निकाल रहे हो, बल्कि तकरीबन निकाल चुके हो। तकरीबन आपको समझ आ चुकी है कि नहीं यार, फजूल का ड्रामा, फजूल की टेंशन मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो अपनी ज़िंदगी एक नई सिरे से शुरू करनी है, और मुझे यहाँ पे वो दिख भी रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप कहीं जा रहे हो, कहीं फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे हो, कहीं फ्रेंड्स के साथ कोई पार्टी मज़ा कर रहे हो, कहीं किसी जगह पर कुछ चिल मारने जा रहे हो, कहीं कोई वेकेशंस पर जा रहे हो, और वहाँ पर आपका किसी पर्सन के साथ टकराव हो रहा है। हु इज़ दिस पर्सन? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आगे चेक करेंगे कि ये पर्सन कौन है। मुझे दिख रहा है जैसे कि कोई पर्सन है आपकी एनर्जीज़ में, आपकी एनर्जीज़ के रडार में है, आसपास है ये पर्सन, लॉन्ग डिस्टेंस पर है, या तो आप इस वक्त इस पर्सन से बात भी कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है
हो सकता है कि इस वक्त फ्रेंडशिप है आपकी, इस पर्सन से आप मूव ऑन हो रहे हो पास्ट की चीज़ों से, लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद को हील कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप रीबर्थ, न्यू फेज से गुजर रहे हो, न्यू ग्रोथ, चेंज, अपना माइंडसेट चेंज कर चुके हो, ट्रांसफॉर्म हो चुके हो, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। लेट मी सी इसमें क्या है आपके लिए। लेडी एंड यहाँ पर है क्रॉस रोड। यस डेफिनेटली, जहाँ पर आप पहले एक ऐसी एनर्जी में थे जहाँ पर बहुत ज़्यादा, ये देख रहे हो इस लेडी ने फटे पुराने से कपड़े पहने हुए हैं, आप ना किसी ऐसे इंसान के साथ थे जिसने आपको लिटरली ये चीज़ आपको सेल्फ डाउट में डाल दिया। ये लेडी जो है ना, इसके पास बहुत पावर है। देख रहे हो ये बर्ड्स इसके आसपास हैं, ये बर्ड्स से बात कर सकती है, इसको यूनिवर्स ने, ऊपर वाले ने बड़ी एबिलिटी दी हुई है। लेकिन उस बंदे ने गलत रोड, क्रॉस रोड, गलत जगह जाने से, गलत लोगों को अपनी दुनिया में लाने से, इंटर करने से ऐसा ही होता है। फिर वो बंदा आपको जज करता है, अरे तुम तो मोटी हो, अरे तुम्हारी उम्र बड़ी है, अरे तुम तो ये, अरे तुम तो वो, फिर आपको सेल्फ डाउट होना शुरू हो जाते हैं कि यार मेरे अंदर कोई कमी तो नहीं है, मेरे अंदर कोई कमी है, खामी है, तभी ये बंदा इस तरह से बिहेव कर रहा है। सेल्फ डाउट्स। लेकिन अब लगता है कि आप क्रॉस रोड पर थे ना, आपका उसका तो कोई बनता ही, कोई मैच ही नहीं था, कोई जोड़ ही नहीं था, डिज़र्व ही नहीं करते थे, दोनों अलग अलग राहें थी, लेकिन फिर भी आपने रिश्ते को संभाला हुआ था। अब लगता है जैसे आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, अब लगता है जैसे कि आपने अपना रास्ता चुन लिया है। इट्स सो अमेजिंग। मुझे अगर आपकी ये एनर्जीज़ हैं ना, डेफिनेटली मुझे बहुत आपके लिए बहुत मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है मुझे। नाउ लेट मी सी कि ये पर्सन कौन है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। मुझे लग रहा है जैसे कोई वेल्दी, कोई रिच पर्सन है, या फिर जैसे कहते हैं ना वेल्दी रिच ना भी हो, लेकिन दिल का तो बड़ा वेल्दी है ये, कोई रिच। लगता है जैसे कि ये पर्सन आपको, लेट्स सी, देखते हैं, वेट, बड़ी एक्साइटेड हो गई थी मैं सच्ची में, एनर्जीज बड़ी ज़बरदस्त आई हैं यार। 6 ऑफ कप्स, ये पर्सन, ज़रूरी नहीं है कि अगर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है तो कोई पास्ट वाला ही पर्सन है जो आ रहा है, ऐसा हो सकता है, डज नॉट हैव टू बी, हो सकता है, बिकॉज चैरियट की एनर्जी भी साथ में आई है। लेकिन ये 6 ऑफ कप्स की एनर्जी सोल कनेक्शन को भी दिखाती है। एक ऐसे इंसान के साथ जिसके साथ अगर आप बात करो तो आपको ऐसा फील हो कि यार इस पर्सन को तो मैं पता नहीं बचपन से जानती हूँ, या कोई पास्ट लाइफ का कोई हम दोनों का कोई रिलेशनशिप है, कोई कनेक्शन है। यहाँ पर भी अगर आप कार्ड को देखो कि कितने सारे लोग यहाँ पर गोल दायरे में, ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग पिकनिक पर आए हैं या कहीं बाहर घूमने के लिए आए हैं, फ्रेंड्स हैं आपस में, तो कहीं ना कहीं मूवमेंट दिख रही है मुझे आपकी ज़िंदगी में ना, मुझे मूवमेंट दिख रही है। चैरियट, मूवमेंट। आप दोनों में, ये जो भी पर्सन है, आप दोनों में थोड़ा डिफरेंस होगा, एज डिफरेंस हो सकता है, या इनका सिटी कंट्री अलग है तो इनका रहने सहने का तरीका अलग, आपका अलग, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि सोल कनेक्शन है या पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, या जैसे होता है ना किसी को देख के ऐसा फील होता है जैसे पता नहीं सालों से हम इस पर्सन को जानते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके सच में फ्रेंड हों जिनको आप सालों से जानते हो, लेकिन कभी रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोचा है, लेकिन अब धीरे धीरे आप दोनों एक दूसरे को समझने लगे हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो। लेट्स सी, कार्ड्स देखते हैं फिर पता चलेगा हमें। 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। आप में से कुछ लोग सिंगल पेरेंट्स हैं, ये देख रहे हो, ये सिंगल हैं, इनके हाथ में पेंटिकल है, यहाँ बच्चे हैं, आपके 2 या 3 बच्चे हो सकते हैं, एक बेबी हो सकता है आपका, आप अकेले हो जो उसकी देखभाल करते हो, एक छोटा बेबी है यहाँ पर, ठीक है। आप सिंगल पेरेंट हो सकते हो, आप देखते रहते हो कि मुझे, क्या मैं इसको हर एक चीज़ प्रोवाइड कर पाती हूँ या कर पाता हूँ, क्या मुझे अपने लिए कुछ आगे सोचना चाहिए, क्या मुझे किसी नए पर्सन को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहिए, या फिर मैं ऐसे ही सही हूँ, या फिर मुझे ऐसे ही आगे इसी अपने बच्चे के साथ, इसी बच्चे के साथ या इसके साथ ही आगे अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। क्योंकि जो एक पर्सन आया उसने तो सब खाना ख़राब ही किया ना, उसने तो वो चीज़ आपको दी नहीं जो आपने कभी इमेजिन की थी। आपने सोचा था कि यार बच्चे को बाप मिल जाएगा, या ये इंसान मुझे फैमिली देगा, या ये इंसान मुझे संभाल लेगा, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। तो अब आप देख रहे हो कि नहीं, क्या मैं अब उसके साथ इंसाफ करूँगी या नहीं। तो ये चीज़ें बहुत सोचने वाली हैं आपके लिए। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, आप लोग काफ़ी टाइम बाद अपनी फैमिली से मुलाकात करोगे, अपनी मदर से, अपने फादर से। अगर आप सिंगल हो
तो आप अपनी फैमिली से जाओगे मुलाकात करने के लिए, मिलोगे सबसे, बातचीत होगी, अच्छा लगेगा, अच्छा फील कर पाओगे। हो सकता है नेक्स्ट मंथ या 2 महीने के अंदर अंदर आप अपनी फैमिली से मुलाकात करो। न्यू मून या क्रिसन मून की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो आप। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की भी एनर्जी है। अरे बाप रे, ये हो क्या रहा है? फिर से कार्ड गिर गए। वेट में कार्ड उठा। ओके सॉरी, कार्ड्स जो है ना वो गिर रहे हैं और अच्छी खासी उसमें मिकदार में गिर जाते हैं, तो वो मैं फिर लेती भी नहीं हूँ ना। लेट्स सी, देखते हैं और क्या है यहाँ पर। वाह, क्वीन ऑफ कप्स। वाई दिस क्वीन ऑफ कप्स इज हियर? वेट, वो मैं बाद में चेक करती हूँ, पहले हम बाकी के और कार्ड देख लेते हैं। पहले एक कार्ड और दे दें प्लीज़। ओह माय गॉड, लुक एट दिस लवर्स। एंड यहाँ पर है टेम्परेंस। Why this Queen of Cups is here? Why this Queen of Cups is here? King of Wands. Oh. नाइट ऑफ पेंटिकल। अगर आपको लगता है ना कि आपकी लाइफ में अब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, कुछ नहीं हो सकता, कोई नहीं यहाँ से आएगा, आपको ऐसा लगता है, मतलब आपको ऐसा लगता है ना कि ठीक है, ऐसा लगता है कि आप बहुत एनर्जेटिक हो, आप अपनी लाइफ को लेके बहुत पॉजिटिव हो, बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं आपकी। मैं ये नहीं कह रही कि एनर्जीज़ बुरी हैं, एनर्जीज़ बहुत ज़बरदस्त आई हैं, लेकिन लव को लेकर या उन चीज़ों को, जिस तरह से आप अगर सिंगल पेरेंट हो, सिंगल मदर हो या सिंगल फादर हो, तो जिस तरह आप देख रहे हो बच्चों को बड़े अरमानों से कि यार काश हम 2 लोग होते, मतलब तो बेहतर था, कोई मुझे ऐसा साथी मिल जाता जो मुझे समझता, पर शायद नहीं है। इट्स ओके, चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी में कोई नहीं, चलो मज़ा अपने हिसाब से चलते हैं। और अगर आप सिंगल हो तब भी आपको लगता है कि यार शायद हाँ ओके, मैं अपने आप के साथ खुश हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं उस कनेक्शन से अब बाहर निकल रही हूँ जो मेरे लिए सही नहीं था, लेकिन क्या आगे है कुछ? डेफिनेटली है। लुक एट दिस, मैंने कहा था ना कोई है जो आपकी लाइफ में आ रहा है। हु इज़ दिस पर्सन? दिस इज़, मुझे लगता है मुझे कुछ और कार्ड्स भी लेने चाहिए। ये पर्सन को देखने के लिए मुझे पता है मुझे और कार्ड्स भी चाहिए। ये कौन है ये पर्सन? ये पर्सन कौन है मुझे जानना है, बिकॉज यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है जो बताता है कि ये पर्सन, अगर स्पेशली इस किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में ना, यहाँ पर एक लॉयन बैठा हुआ है, राइट। लुक एट दिस लॉयंस आइज़। ये दिख रही है आपको, इसकी आंखें कितनी खौफनाक है। इस पर्सन की आइज़ भी ऐसी दिखती हैं, आंखें बड़ी ख़तरनाक है। देखते होंगे तो पता नहीं, मतलब बहुत अट्रैक्टेड बंदा है, बहुत ज़्यादा, बंदा या बंदी वॉट एवर जो भी है, बहुत अट्रैक्टेड है, खूबसूरत, चार्मिंग पर्सनैलिटी। क्या पता ये एक बॉसी नेचर है, तो बॉस हो सकते हैं, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। लियो हो सकते हैं ये पर्सन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, या लियो हो सकते हैं ये पर्सन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। कैंसर की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है कि आप जो है ना, आपका इस तरह का कुछ इस तरह की जोड़ी दिख रही है जहाँ पर फायर और वाटर की एनर्जी है। बैलेंस बहुत ज़रूरी है, देख रहे हो, देखो फायर एंड वाटर, आग और पानी की जोड़ी। सोचो ज़रा, एक तरफ पानी, एक तरफ आग, एक तरफ इमोशंस, दूसरी तरफ बंदा प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी में है, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत चार्मिंग। और ये पर्सन आपको क्यों चूज़ कर रहा है? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, वाटर एनर्जी। ये पर्सन को लगता है कि आप बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो, आप में बहुत प्यार ही प्यार भरा पड़ा है। आप कहते हैं ना, ममता का सागर, प्यार, लव। और अगर आप सिंगल पेरेंट हो, डेफिनेटली ये पर्सन अगर आप सिंगल पेरेंट हो, बच्चे हैं, तो ये आपके बच्चों को भी एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है। दिस इज़ योर लवर, सोलमेट। एंड यहाँ पर टेम्परेंस, मैंने क्या कहा, आग और पानी, बैलेंस, यिंग एंड यांग। यहाँ पर भी सूरज है, यिंग एंड यांग एनर्जी। तो हो सकता है कि आप दोनों सोल कनेक्शन, ट्विन फ्लेम, आई डोंट नो, कुछ तो है यहाँ पर। आप दोनों हायर लेवल सोल कनेक्शन में, स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, जहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है। बैलेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि डिफरेंसेस हैं, एज डिफरेंस है, कास्ट डिफरेंट है, या ना भी हो चलो, तो यहाँ पर अगर बच्चे हैं आपके या इस पर्सन के हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा आपको भी और इस पर्सन को भी। और अगर लेट से आप सिंगल हो, ये भी सिंगल हैं, तब भी यहाँ पर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा इनकी फैमिली में जाकर, क्योंकि ये टोटल चेंज है। इनका फैमिली बैकग्राउंड, इनका रहना सहना, हर एक चीज़
आपको सीखनी पड़ेगी, आपको समझनी पड़ेगी। ये भी दिख रहा है कि अभी तक कुछ लोगों की लाइफ में ये पर्सन आ चुके हैं, कुछ लोगों की लाइफ में अभी नहीं आए। स्लो मूविंग प्रोसेस है। नाइट ऑफ पेंटिकल स्लो मूविंग को दिखाता है। क्या पता ये पर्सन ने अभी तक अपने दिल की बात आपसे कही ही नहीं है, छुपाई भी है, अभी तक कन्फेस किया ही नहीं है, या बहुत स्लो मूविंग प्रोसेस में चल रहा है अभी तक। अभी जस्ट फ्रेंड जोन में हो, जस्ट मिले हो, न्यू मुलाकात हुई है, अट्रैक्शन आपको भी फील होती है और इस पर्सन को भी फील होती है। आप जानना चाहते थे, अगर किसी सवाल था आपके मन में, किसी सवाल का जवाब लेना चाहते थे, तो हियर वी गो, आपको वो जवाब मिल चुका है। आपकी ये जो एनर्जीज़ हैं ये इस वक्त बहुत हाई फ्रिक्वेंसी में हो और इस पर्सन को वो चीज़ बहुत पसंद है। हो सकता है कि आप इस वक्त बात करते हो इनसे, अभी रिसेंटली आपकी कल परसों ही बात हुई है और बड़ी अच्छी, बहुत मज़े की बातें हुई हैं एक दूसरे के साथ। आप कनेक्शन फील कर रहे हो, दोनों अट्रैक्शन भी है, लेकिन फ़िलहाल एक दूसरे को परख रहे हो, जान रहे हो, क्योंकि इतनी जल्दी कोई फ़ैसला नहीं करना चाहते हो। पर मुझे लगता है कि ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर भी क्वीन ऑफ वेंड्स आ चुका है। एक और देखूंगी मैं कार्ड, 10 ऑफ वेंड्स। वाई दिस 10 ऑफ वेंड्स इज हेयर? वाई दिस 10? एस ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये पर्सन आपकी हर मामले में 3 ऑफ कप्स एज अ फ्रेंड, 3 ऑफ कप्स एज अ फ्रेंड, या फिर एज अ लवर, नाइट ऑफ कप्स, ये आपकी हेल्प करेंगे। आपके जितने बोझ हैं जो आप आज तक अकेले ढोते हुए आए हो ना, ये उन बोझों को मिलकर बांटेंगे आपके साथ। एस ऑफ पेंटिकल एक सॉलिड ऑफर को दिखाता है, तो डेफिनेटली ऐसा भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। ये पर्सन आपसे मैरिज, शादी, कमिटमेंट करेंगे। और ये भी दिख रहा है कि आप इतने इमोशनल हो ना, देख रहे हो आपका ये जो इमोशनल साइड है ना, ये पर्सन कहीं ना कहीं इस इमोशनल साइड को निकालेंगे, होगा, लेकिन क्वीन ऑफ कप्स को क्वीन ऑफ वेंड्स में तब्दील करेंगे। आपको चेंज कर देंगे ये पर्सन, अपने जैसा बना देंगे। आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो। लुक एट दिस मैन, आई कैन नॉट मेक दिस अप। किंग ऑफ वेंड्स एंड क्वीन ऑफ वेंड्स, दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो। ये भी दिख रहा है जैसे ये आपका, मुझे कुछ लोगों का मेकओवर दिख रहा है, जैसे कि आप बहुत सीधी सादी सी, क्वीन ऑफ कप्स, लविंग, केयरिंग, यू नो, डाडा डी डी डू डू, जो भी आप बोल दो, आई डोंट नो, बट मतलब जैसे होता है ना सीधा साधा सा बंदा, बस जो आया पहन लिया, मेरी तरह जो आया पहन लिया, जो भी, यू नो। बट ये पर्सन आपके अंदर बदलाव लाएगा, चेंज लाएगा। आपकी जो खूबसूरती है ना, मतलब यार बड़ा प्यारा, एक आपको एक मैसेज दूं। देखो, एक बंदा था जिसने आपको ऐसे हालत में लाकर छोड़ दिया, एक बंदा था जिसने आपको ऐसे हालत में लाकर छोड़ दिया, आपके ऊपर सेल्फ डाउट करवा दिया। तुम्हारे अंदर कोई खामी है, तुम्हारे अंदर खराबी है, तुम मोटी हो, तुम उम्र में बड़ी हो, तुम ये हो, तुम वो, या तुम उम्र में बड़े हो, लेट से जो भी कहो, जिसने आपको ऐसा गरीब बना दिया, खा के आपकी एनर्जीज खाता गया, खुद फल फूल रहा था, आपकी एनर्जीज खा गया। आप बहुत लविंग थे, केयरिंग थे। लुक एट दिस, ये दोनों क्वींस, ऐसी क्वीन जो इतनी, मतलब इतना प्यार भरा था, लेकिन उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेके उसकी एनर्जीज ही ख़राब कर दी। उसको फटे पुराने कपड़े पहनने पर मजबूर कर दिया कि यार मेरे अंदर खामी है, मैं क्यों तैयार हूँ, मैं क्यों ऐसा अपने ख्याल रखूँ, मैं तो उसके लायक ही नहीं हूँ। तो बोलता है तुम ऐसी, तुम वैसी, तुम्हारे ये मसले, तुम्हारे वो मसले। जो आपको प्यार करता है वो आप जैसे हो वैसे करता है। आपको जो बदल कर प्यार करता है वो प्यार नहीं करता, वो सौदेबाजियाँ करता है। ये एक सॉन्ग है पुराना, सुन लेना जा, क्या पता उसके अंदर कोई आपके लिए कोई मैसेज हो। कौन सा सॉन्ग है ये पुराना? जो प्यार करे वो तुमसे करे, है ना, जो तुमको बदल कर प्यार करे वो प्यार नहीं सौदा करे। रे 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 हे रे प्यार में सौदा, ऐसा कुछ सॉन्ग है ना, मुझे बताना यार, ठीक है। अभी ये जो पर्सन है इसने आपके जितने बोझ, ऐसा लग रहा है जैसे मेकओवर किया है इस पर्सन ने आपका, कि उठो अभी के अभी, उठो यहाँ से और चलो मेरे साथ, और अपने आप को ये जो मासी बनी हुई हो ना, ये जो अपना हुलिया किया हुआ है ना, इसको बदल चलो फॉरन फ्रेंडशिप। और ये आपको एकदम अपने जैसा बनाना चाहते हैं, यू नो, अट्रैक्टिव, क्योंकि उसको पता है कि आप क्या हो। उसको ये नहीं चाहिए कि आप गोरे हो, काले हो, पतले हो, मोटे हो, उम्र बड़ी है, छोटी है, नो। उसको पता है आपके मन की खूबसूरती क्या, उसे पता है वो हीरे की कदर जौहरी करता है, और ये वो जौहरी है, और वो आपको बदल रहा है, अपने कंपैटिबल सामने ऐसे कंपैटिबल ला रहा है, चीज़ों में टेम्परेंस, चीज़ों में एक बैलेंस ला रहा है, आपको वो चीज़ दे रहा है जो आप हमेशा से चाहते थे। ये लवर्स, ये लव
या हमेशा जो आप चाहते थे ना आपके बोझ हल्के करने के लिए। यार बहुत ब्यूटीफुल ऐसी ऐसी रीडिंग है आज की, जैसे मुझे लग रहा है मैं किसी फैंटेसी में चली गई हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई फेरी टेल की एनर्जी, जो नहीं होता राजा एक आता है फेरी टेल में घोड़े पर बैठ के और अपनी उस शहज़ादी को चेंज करता है, कुछ ऐसी स्टोरी सी बन गई है। बट मैं आपके लिए खुश बहुत हूँ अगर ऐसा कुछ है आपकी लाइफ में ना। देखो ज़िंदगी भी तो एक स्टोरी ही है, राइट। इसे अच्छा बुरा बनाना हमारा काम है, क्योंकि हम बुरे लोगों को और ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में लाकर उनको जगह देकर हम अपनी ज़िंदगी को ख़राब खुद ही करते हैं। हम अपनी फेरी टेल वाली लाइफ को खुद ही ख़राब कर देते हैं। हम चाहें तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी पॉजिटिव रहे, फेरी टेल की तरह ही रहे, तो हम उन लोगों को जगह दें जो हमारे सोल ट्राइब हैं, जो हमें कुछ समझते हैं। मुझे लगता है इस पर्सन को आप शायद बहुत टाइम से जानते भी हो, लेकिन शायद आपने पहले कभी देखा नहीं इनको उस नज़र से। अब देखोगे, या दोनों ने कभी एक दूसरे को ऐसे नहीं देखा, क्योंकि दोनों अलग अलग कहीं और थे। आप कहीं और, वो कहीं और, क्रॉस रोड पर थे दोनों। अब डेस्टिनी आप दोनों को एक रोड पर इस तरह मिलवा रही है। देर लगी, कहते देर है दुरुस्त है। थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं इस पर्सन को, ठीक है। पर ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं और ये आपके सारे बोझ उठाने के लिए आ रहे हैं। हु इज़ दिस पर्सन? हु इज़ दिस पर्सन? प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ 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 हमें गाइड कर दीजिए कि ये पर्सन कौन है। थॉट्स, गिफ्ट, एक कार्ड गिर गया यार फिर से। ओहो, एक कार्ड और है यहाँ पर, फैमिली रूम। और जो कार्ड गिरा है वो है ये मेन मेल। ये पर्सन आपके मेन मेल हैं या फिर आपके मेन मेल बनना चाहते हैं। लुक एट दिस चेंज। आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी इस पर्सन के आने के बाद। ये पर्सन आपके बारे में थॉट्स सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप साथ में वर्क करते हो या फिर आई डोंट नो, या लॉन्ग डिस्टेंस है, बट ये पर्सन आपके मेन मेल हैं और आपकी फैमिली की तरफ से आपको मिलेंगे। मतलब फैमिली मिलवाएगी या दोनों की फैमिलीज़ मिलकर ये रिश्ता तय करेगी। आप दोनों की फैमिलीज़ एक दूसरे को जानते हैं, ये वो पर्सन भी हो सकते हैं। हु इज़ दिस पर्सन? लवर्स। ये मैंने इसको छुपाने के लिए कार्ड रख दिया था, तो यहाँ पर थीफ का कार्ड आया है। या मिच्योर वुमेन। ये पर्सन आपको मिच्योर समझते हैं, इनको पता है आप बहुत मिच्योर हो, ठीक है। और आपको बहुत सारे लोगों ने लूटा खसूटा भी है, बहुत सारे लोगों ने आपको धोखा दिया है, तकलीफ़ दी है। अब ये पर्सन आपको वो बताना चाहते हैं कि ज़रूरी नहीं है, सारे लोग एक जैसे नहीं होते, ठीक है। लव और प्यार पर जो यकीन उठ गया था वो यकीन वापस से बहाल होगा। मैरिज, ओके, दैट्स इट। इसके अलावा मुझे कार्ड्स नहीं लेने, ठीक है। यहाँ पर लवर्स 2 बार आया है, कंफर्म हो चुका है लवर्स, एंड यहाँ पर भी लवर्स। तो दैट मीन कि आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो, लवर्स हो, सोलमेट हो, ट्विन हो, जो भी दे दो नाम, ठीक है। ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग शायद पसंद ना करें, थीफ की एनर्जी है कि आप दोनों एक दूसरे के मेन फीमेल या मेन मेल बनो, मैरिज करो, शादी करो। कुछ लोग इनको मना करेंगे कि ये क्या कर रहा है तू, या ये क्या कर रही है तू, इसको चूज़ कर रहा है, ये तो ऐसा, ये तो वैसा, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। बट ऐसा लगता है जैसे ये फिर भी किसी की परवाह नहीं करेंगे, आपको चूज़ करेंगे, आपको बदल रहे हैं, आपकी लाइफ चेंज हो रही है, टोटली ट्रांसफॉर्म, आपको जैसे मेक ओवर हो रहा है आपका। आप खुद देखोगे कि मैं क्या थी और क्या हो गई हूँ। चलो आज थोड़े से चार्म्स देख लेते हैं और चार्म्स के साथ साथ इनिशियल्स भी देखेंगे। यहाँ पर नंबर 5 आया है, तो हो सकता है 5 महीने, 5 दिन, 5 हफ्ते ये पर्सन आपके पास आएँ, अपना लव कन्फेस करें अगर नहीं किया है अब तक, या अगर आप इस पर्सन को नहीं जानते हो तो 5 महीने के अंदर अंदर ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। ये टाइम फ्रेम है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स, ठीक है। तो ये तो इस पर्सन के इनिशियल्स हो सकते हैं, P है, G, Q, W, V, M, T, U, X, N, ठीक है, ये इनिशियल्स हैं। और यहाँ पर F भी है। आई एम हेयरिंग FBI, आई डोंट नो क्यों। हो सकता है कोई इनका ऐसा हो मिशन। सैजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन।
लुक एट दिस मैन, लव। ये आपको कोई बुके दे सकते हैं, लव मैसेज आ सकता है इनकी तरफ से, यहाँ पर मैसेज भी है, आई लव यू बोल सकते हैं। लुक एट दिस, आई लव यू 2 बार आया है। ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एंजल्स का विंग है, यहाँ पर 2 बार आया है मैसेजेस। यस डेफिनेटली ये पर्सन आपको कोई मैसेज वगैरह देना चाहते हैं। चार्म्स मेरे पास इतने नहीं हैं, इसीलिए मैं चार्म्स ज़्यादा नहीं निकालती हूँ, बट मैं कोशिश करूँगी और जमा करूँ ये चार्म्स, ठीक है। मुझे वैसे पसंद है लेकिन मैं और मंगवा लूँगी, देखते हैं। और किसी ने मुझसे कहा था सॉन्ग्स भी ऐड करें, सॉन्ग्स इसीलिए ऐड नहीं कर रही हूँ फ़िलहाल क्योंकि मैंने लिखे ही नहीं है और वही बोले पुराने वाले हैं, तो मैं क्या ऐड करूँ, ठीक है। तो कुछ और ऐड कर लेते हैं, चले इसमें से कुछ ऐड कर लेते हैं। लेट्स सी क्या आता है। मैं सिर्फ ये वाले ऐड करूँगी, ठीक है। ये वाले भी ऐड कर लेते हैं, चलो देखते हैं इसमें क्या आता है। ये सब मैंने मिक्स मैच करके रखे हुए हैं, तो निकालने में बड़ी दिक्कत होती है मुझे। अब मैं कट नहीं करना चाहती ना वीडियो को, तो जो गिर रहे हैं वो मैं बाद में उठा लूँगी, ठीक है। चलो ये वाले भी बहुत ज़्यादा आ गए हैं, बट चलो। रिच है यहाँ पर, हैंडसम मैंने पहले बोला था, बहुत हैंडसम है। रिस्पॉन्सिबल, तो ये बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाएंगे। स्पिरिचुअल हैं ये पर्सन, पॉजिटिव हैं और आपके अंदर भी पॉजिटिविटी लाएंगे, ठीक है। इंटरप्राइजिंग वगैरह इस पर्सन की हो सकती है, काफ़ी रिच मुझे वेल्दी पर्सन दिख रहे हैं। लॉयर हो सकते हैं ये पर्सन, या लॉ से रिलेटेड कोई ना कोई ऐसा इनका हो सकता है काम, ठीक है। यहाँ पर रिस्क टेकर, तो डेफिनेटली ये रिस्क टेकर है और ये रिस्क लेंगे आपके ऊपर। ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल हो सकती हैं अगर ये फीमेल हैं तो। सेम एज एज यू, आप दोनों की एज सेम हो सकती है। ब्लंड हेयर्स हो सकते हैं, मे बी ये डाई वाई करते हों। आप क्यों गिर जाते हैं भाई। नो कांटेक्ट इस वक्त है किसी किसी का इस पर्सन के साथ शायद। और यहाँ पर पॉपुलर पर्सनालिटी है, ये काफ़ी पॉपुलर पर्सनालिटी है। कोई कोई हो सकता है नो कांटेक्ट में है, अभी कांटेक्ट नहीं है या अभी मिले ही नहीं है, ठीक है, या इन्होंने बात ऐसी की ही नहीं है आपके सामने। बट ये कोई है पर्सन जो भाई आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ चेंज करने के लिए आ रहे हैं। ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।